नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, मैंने एक चीज़ हमेशा देखते आ रहा हूं कि जब-जब मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रही है, भीषण ताप को लेकर के, गर्मी के विकराल रूप को लेकर के, उष्ण लहरें को लेकर के, हीट वेव को लेकर के, सेम उसी दिन शिक्षा विभाग के द्वारा भी शिक्षक-शिक्षिकाओं को विशेष ज़िम्मेदारी देते हुए अत्यधिक तत्परता और तालीमता के साथ कार्य करने का निर्देश जारी कर दिया जाता है। साथ ही उसी दिन सभी निरीक्षी अधिकारियों को भी एक सख्त निर्देश दिया जाता है कि पूर्व में ऐसा पाया गया कि आप सभी जो निरीक्षण करने विद्यालयों में जा रहे हैं, वास्तविक में आप जा नहीं रहे हैं या फिर आप जैसे-तैसे जो है आप मैनेज कर रहे हैं। इसलिए आप प्रत्येक दिन 10 से 15 विद्यालयों में जाएँ, फ़ोटो भेजें, वीडियो भेजें, उपस्थिति पंजी भेजें, शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं का एमडीएम संचालन हो रहा है कि नहीं उसे देखें, कक्षा आयोजित हो रहा है कि नहीं उसे देखें, कक्षा में कितने छात्र-छात्राएँ उपस्थित हैं उसे देखें, अनुपस्थित है तो तुरंत शिक्षक-शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई करें। इस प्रकार से किए जा रहे हैं। अभी जो है, अब तक आपने बिहार के राज्य स्तरीय मौसम विभाग का ही अलर्ट आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। अभी जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी अलर्ट जारी किए गए हैं, बिहार को लेकर के खास तौर पर। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ से है, भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से है, मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से है। सभी अलर्ट जारी कर रहे हैं, लेकिन एससीएसटी के पाठक के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ रहा है। जब-जब मौसम विभाग अलर्ट देगा, तब तक और उससे भी अत्यधिक शक्ति और तल्खी बरतते हुए और दिशा निर्देश जारी कर दे रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ-साफ कहा है कि दिन के 12 बजे से 3 बजे तक कम से कम, ऐसे तो गर्मी आप देख पा रहे हैं, धूप जो है 8 बजे के बाद बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 5 बजे शाम तक जो है लहरें चल रही है, धूप अत्यधिक तेज़ लग रहा है, तो जो है लोग नहीं निकल रहे हैं आमतौर पर। जब काम बहुत अत्यधिक है कि नहीं निकलना ही पड़ेगा तभी निकल पा रहे हैं। तो उसमें भी 12 से 3 बजे तक जो है मौसम विभाग ने कहा है कि ना ही निकले तो बेहतर है। और यदि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गया, अब कोई बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, या और कोई वैसे कार्य पड़ गए तो जाना ही पड़ेगा। अब कचहरी में आपका डेट है तो जाना ही पड़ेगा, है ना? तो उसमें यदि आपको जाना पड़ रहा है, तो आप प्रिकॉशन लेकर के जाएँ। प्रिकॉशन में आपको क्या करना है, तो आप चश्मा पहनें, नग्न आँखों से आप जो है ना जाएँ, चश्मा पहने आप, चाहे ब्लैक हो, व्हाइट हो। आप पूरा मुँह को, नाक को आप बाँध करके रखें, क्योंकि जो है नाक से ब्लडिंग स्टार्ट हो जाता है गर्मी के दिनों में। छतरी ले लें, बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट अवश्य लगाएँ। पोशाक आप पहने तो पूरा फुल पोशाक पहने, सूती वस्त्र एकदम हल्का-सा पहने। अंदर जो है अंडरगारमेंट्स अवश्य पहने, जो है गंजी वगैरह, बनियान वगैरह अवश्य पहने, ताकि डायरेक्ट हवा जो है अंदर शरीर को न लगे, रोके वो। पसीना वगैरह चले तो भीग करके शीतलापन रहे अंदर में, तो इस वजह से। उसके बाद जो है गर्म चीज़ न पिएँ आप, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, शराब है, ये सब न पिएँ। साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स भी पीने से मना किया गया है कि कोल्ड ड्रिंक्स भी आप न लें। कोल्ड ड्रिंक्स में जो है वो कार्बोनेटेड वो होता है ना, कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है कार्बोनेटेड शीतल पेय होता है, तो उससे भी पीने से जो है वर्जित किया गया है। अत्यधिक प्रोटीन युक्त जो है आपको आहार या भोजन नहीं लेना है, बासी भोजन नहीं खाना है। बाहर आप निकल रहे हैं तो टोपी लगा लें, पूरा जो है गमछा से बाँध लें मुँह नाक, है ना? गर्दन को, सर को, चेहरे को ढक लें, आँख को ढक लें, चश्मा लगा लें आप। बच्चों को, पालतू जानवरों को आप जो है बंद कमरे में ना छोड़ें, या फिर आप बंद गाड़ी में उन्हें ना छोड़ें। जैसे बहुत से लोग कुत्ता वगैरह का शौकीन होते हैं ना, वो मार्केट में जाएँगे गाड़ी के साथ, गाड़ी बंद करके काँचूँ कुत्ता को उसी में छोड़ देंगे, या छोटा बच्चा है कि परेशान करेगा बाहर, उसी में छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। बेहोश या बीमार कोई है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना? ओआरएस का घोल जो है घर में रखें, उसे आप हमेशा जो है लेते रहें, पानी के साथ जब-जब पिएँ, पानी अत्यधिक पिएँ, खाना कम खाएँ। तो इस तरह से जो है सावधानियाँ बरतने के लिए जो है इसमें सलाह दिए गए हैं। अब जो है इतने सारे प्रिकॉशन के लिए बोला गया है। अब आप सभी को ज्ञात है कि सरकारी विद्यालयों के हालात क्या हैं। सरकारी विद्यालयों में अच्छे से बैठने के लिए जगह नहीं है, तो फिर ये सारे प्रिकॉशन की तो बात ही जो है वो छोड़ देनी चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, करना ही बेईमानी होगा। कितने विद्यालयों में ओआरएस के घोल ओआरएस जो है रखे हुए हैं, कितने सरकारी विद्यालयों में जो है वहाँ पे आपका ग्लूकोन डी वगैरह है, कहाँ शीतल पेय भी नहीं है, पीने का पानी भी सही से नहीं है सरकारी विद्यालयों में। जो अभी पानी टंकी वगैरह लगा है, तो पानी टंकी का पानी जो है गर्म हो जा रहा है, बच्चों को, शिक्षक-शिक्षिकाओं को जो है पानी पीने के लिए ठंडा नहीं मिल पा रहा है। तो अन्य चीज़ों का तो बात ही छोड़ देना चाहिए। बाकी जो व्यक्तिगत तौर पर जो प्रिकॉशन है, वे शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं को लेने चाहिए। लेकिन बच्चे छोटे होते हैं तो वो लापरवाह होते हैं, जितना प्रिकॉशन मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है, वो नहीं कर पाएँगे। बहरहाल शिक्षा विभाग के द्वारा जो आदेश निर्गत किए गए हैं, इसी दिन सेम डे जिस दिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, उसी दिन शिक्षा विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया। आप सभी को अभी ज्ञात होना चाहिए कि गर्मी की छुट्टी चल रही है, 15 अप्रैल से 15 मई तक गर्मी की छुट्टी है, और 1 अप्रैल से
15 मई तक 45 दिनों का मिशन दक्ष और विशेष कक्षा आयोजित किए जा रहे हैं। उसमें जो वार्षिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण किए हुए बच्चे हैं उन्हें, जो सामान्य बच्चे नहीं हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो पास भी कर गए हैं यदि वे कमज़ोर हैं, सामान्य नहीं हैं, तो उन सभी बच्चों को जो है मिशन दक्ष और विशेष कक्षा आयोजित करके उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब उन सभी का एनुअल एग्जामिनेशन होंगे। मैंने आपको बताया था कि 15 मई से 25 मई तक कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो उसका तिथि घोषित कर दिया गया है। उसमें 20, 21, 22 और 25 4 दिन एग्ज़ाम होंगे। 5वीं और 8वीं के एग्ज़ाम के लिए ये निकला हुआ है। अभी तीसरी, चौथी, छठी, 7वीं के लिए नहीं निकला है, या 9वीं, 11वीं के लिए भी नहीं निकला हुआ है। यह जो है वो 5वीं और 8वीं, क्योंकि पूर्व में आज से बहुत साल पहले 5वीं और 8वीं बोर्ड की तरह एग्ज़ाम होते थे, जो इस बार 2024 से भी उसे लागू कर दिया गया है। तो 5वीं और 8वीं का जो एग्ज़ाम होगा उस हेतु तिथि घोषित किए गए हैं। तो जिसमें 20 तारीख को होगा आपका भाषा, हिंदी हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, और फिर सेकेंड शिफ्ट में होगा अंग्रेजी का। 21 को होगा गणित और पर्यावरण सामाजिक विज्ञान, ये 5वीं क्लास का होगा। उसके बाद 22 को विज्ञान, केवल 8वीं कक्षा का। फिर संस्कृत या अन्य विषय होंगे, केवल कक्षा 8वीं का। फिर 25 को होगा राष्ट्रभाषा हिंदी का, और उसके बाद सह शैक्षणिक गतिविधि का अवलोकन किया जाएगा। तो 20, 21, 22, 25 4 दिन 8वां का एग्जाम होगा, और 20 और 21 2 दिन 5वां क्लास का एग्जाम होगा। एग्जाम हेतु जो प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका जो छापे जाएंगे वह बाहर जो है छपेगा। इस हेतु एक कमेटी गठित किया गया है। कमेटी में जिला के जो डाइट सेंटर हैं वहाँ के प्राचार्य महोदय होंगे, प्रिंसिपल साहब होंगे। उसके बाद जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, दो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होते हैं, एक ईई और एक एसएसए, तो दोनों होंगे। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उस जिला से 2 प्रधानाध्यापकों को सिलेक्ट किया जाएगा, और इस प्रकार से 5 लोगों का कमेटी होगा। उन्हीं की निगरानी में जो है प्रश्न पत्र छपेंगे, उत्तर पुस्तिका छपेगा। उसके बाद जो है डेडलाइन तय किया गया है कि किस तिथि को जो है प्रश्न पत्र छप जाने चाहिए। तो चूंकि एग्ज़ाम होंगे 20 मई से 25 मई तक एग्ज़ाम होने हैं, तो उससे पूर्व प्रश्न पत्र छप जाने चाहिए। तो उसमें जो तिथि तय किया गया है उसमें ऐसे 2 मई तक को जो है, जहाँ भी प्रिंटिंग प्रेस को दिया जाएगा, 2 मई तक को उनको छाप करके दे देना है। उसके बाद 15 मई तक जो है वो जिला में आ जाएगा। 16 मई तक जो है वो प्रखंड में चला जाएगा, और उसके बाद 18 मई तक सभी विद्यालयों को दे दिए जाएंगे, और पूरे गोपनीयता का ध्यान रखा जाएगा ताकि पेपर लीक न हो जाए। 5वीं और 8वीं कक्षा का पेपर लीक न हो जाए, इस हेतु गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा गया है। परीक्षा होगा, जो उत्तर पुस्तिका होगा, जो प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन पेपर जो होगा छात्र छात्राओं के द्वारा जो लिखा जाएगा, उसकी जांच जो दूसरे विद्यालय में होंगे, और जो भी इस जांच में जिनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी शिक्षक शिक्षिकाओं का, उनको पेमेंट नहीं किया जाएगा। जैसे 10वीं और 12वीं का या ग्रेजुएशन का जो पेपर जो जांच होते हैं, तो उस हेतु उनको पेमेंट किया जाता है। लेकिन 5वीं और 8वीं का जो पेपर जांच होगा उस हेतु पेमेंट किसी को नहीं किया जाएगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी उस संबंध विद्यालय की होगी कि वह जो है पूरे निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करे, और जो पेपर है, जो उत्तर पुस्तिका है, उसकी जाँच की जाए। तो इसकी पूरा ध्यान रखना है। अब जो है इसमें रिजल्ट भी घोषित किए जाएंगे। 31 मई तक जो है और रिजल्ट घोषित कर देना है। 28 मई तक सभी 2 दिनों के अंदर जो है कॉपी जांच हो जाएंगे। उसके बाद 31 मई तक जो है प्रारंभिक विद्यालयों में अभिभावकों को बुला करके और उनको जो है 5वीं और 8वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राएँ जो सम्मिलित होंगे इस परीक्षा में, तो उनकी जो रिपोर्ट कार्ड है उसे वो सौंप देंगे। और इस जो री एग्जाम हो रहा है, इसमें भी यदि जो बच्चा फेल कर जाएगा तो उसे पुनः जो है उसी कक्षा में रहना होगा। जो 5वीं कक्षा में था फेल हो जाएगा, 5वीं कक्षा में ही रहेगा। जो 8वीं कक्षा में था फेल हो जाएगा, 8वीं कक्षा में ही रहेगा। 1 साल पुनः उसको जो है उसी कक्षा में पढ़ना होगा। और 4 जून 2024 तक, जिस दिन मतगणना भी होना है, तो उस दिन तक सारे जो रिपोर्ट हैं, प्रतिवेदन है, वो सभी विद्यालयों को, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को उन्हें सौंप देना है। आगे दस्तावेज जो है वो जिला को भेज देंगे और जिला जो है वो फिर शिक्षा विभाग को भेज देगा। और पूरा इसमें जितना भी खर्च होगा वो खर्च जो है वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 के जो प्रोजेक्ट इनोवेशन REC स्टेट स्पेसिफिक एलिमेंट्री शीर्षक अंतर्गत जो प्रावधान गतिविधि है, स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट में स्वीकृत जो फंड है, उसी के तहत जो है उसी राशि से एक खर्च होंगे। तो इस प्रकार पूरा योजना तैयार किया गया है। पूरे जो जिस समय भीषण गर्मी होगा उसी समय ये पूरे कार्य जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को कर लेना है। छात्र छात्राएं चूँकि परीक्षा उनको देना है तो वे भी रहेंगे।
परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्ट में होगा, 7 से 9 और फिर 9:30 से 11:30। जिस समय भीषण तापमान होगा, गर्मी होगा, लहर चल रहा होगा, उस समय ही जो है विद्यालय में परीक्षाएं होंगी। और आधे से अधिक विद्यालय की स्थिति से आप सभी अवगत हैं कि कहीं जो है अल्बेस्टस में चल रहा है, कहीं टीन के करकट में चल रहा है, कहीं झोपड़ी में चल रहा है, कहीं भवन भी है तो वहाँ बिजली नहीं है, पंखे नहीं हैं। फिर भी इन सारे समस्याओं, कठिनाइयों को सामना करते हुए, झेलते हुए जो है गर्मी में झुलसते हुए और परीक्षा देने हैं, परीक्षा लेने हैं। एसएससी के पाठक का यह निर्देश जारी कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।